हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों 30 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था और एक वीडियो में मैंने सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता दी थी, यानी कि 80 के 80 प्रश्न और उनके सही जवाब एक वीडियो में सही बता दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उसका मिल जाएगा लिंक और आप देख लीजिएगा और अपने आंसर्स जरूर मिला लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो क्लियर करने वाला हूं। बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि अपना पेपर तो उन्होंने चेक कर लिया कि कितने मार्क्स उनके आए हैं, और दोस्तों बस वो ये जानना चाहते हैं कि कहाँ तक जो है उनका सिलेक्शन हो सकता है नहीं, यानी कि वो ये जानना चाहते हैं कि किस स्थान तक, यानी किन नंबरों तक जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी मेरिट रहती है, यानी कहाँ तक सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों मेरा नाम है राहुल चौधरी और मैं हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिल्ला फर्रुखाबाद का पूर्व छात्र, 2008 बैच पास आउट। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक एक सही डेटा कि किस कैटेगरी में कितनी रहती है मेरिट। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक, और चैनल को पहली बार विजिट किया है तो ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं समय समय पर आप सभी के लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम 30 अप्रैल को हुआ था। दोस्तों पूरे देश में ये परीक्षा आयोजित होती है, लेकिन इस बार भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रेजेंस है वो बहुत कम रही है बच्चों को। दोस्तों मैंने एक सेंटर पे विजिट किया था और वहाँ पर एक सेंटर में क्लास में पूरे 30 बच्चों का जो मतलब प्रेजेंटेशन होता है, जो बच्चे आने चाहिए थे उसमें से मात्र 4 बच्चे आए थे। तो उसी हिसाब से मैंने एक रेशियो लगाया कि कितनी जो है ना प्रेजेंस रही होगी। बहुत सारे बच्चों ने ये परीक्षा छोड़ दी। दोस्तों ऐसे में बच्चों के मन में सवाल है कि कितने नंबर तक जो है सिलेक्शन हो सकता है। अब मैं पेपर की बात कर लेता हूं तो पेपर जो है ना पिछली बार के मुकाबले इस बार आसान था। पेपर आसान था क्योंकि मैंने पेपर देखा हुआ है, और जो आपका मेंटल एबिलिटी सेक्शन है जहां पर आपको आकृतियों से जुड़े हुए सवाल थे, उनमें से बहुत सारे सवाल बहुत सरल थे, और जो भी अगर बच्चे ने पढ़ाई की होगी तो वो 50 में से 50 पूरा, उसका मतलब पूरा सही करके आया होगा। दोस्तों अगर वो उसने पूरा नहीं सही कर पाया है तो इसका मतलब ये समझ लीजिए उसकी तैयारी जो थी वो कम थी। अब हम बताना चाहेंगे कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट बनता है वो किस आधार पर बनता है। दोस्तों यहाँ पर भी रिजर्वेशन लगता है, लेकिन रिजर्वेशन उस टाइप का नहीं लगता जिस टाइप का हम सोचते हैं। यहाँ पर हमें रिजर्वेशन रूरल और अर्बन से मिल जाता है, बॉय एंड गर्ल्स से मिल जाता है। तो गर्ल के लिए 33.33 जो है ना रिजर्व रहता है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो उनके लिए 33.33% रहता है, और रूरल के लिए अलग रहता है, अर्बन के लिए अलग रहता है। जनरल को यहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ रूरल और अर्बन ही मिल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक कैटेगरी लेंगे और एक एक कैटेगरी का जो क्वालिटी मार्क्स है वो बताएंगे कि किस नंबर तक, किस स्थान तक जो है सिलेक्शन हो सकते हैं। अगर आप उन नंबर्स पर हैं, अगर आप उन नंबर्स को टच कर रहे हैं या क्रॉस कर रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप सेफ जोन में रहने वाले हैं। दोस्तों तो सबसे पहली जो हम कैटेगरी लेंगे, मैंने लिख रखा है और पूरा डेटा जो है ना मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख लीजिएगा। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जनरल कैटेगरी को हमने 2 भागों में बांट लिया है, पहला है रूरल और दूसरा है अर्बन। तो रूरल के लिए जो लड़के की होगी जो मेरिट होगी 89 to 90, यानी कि 89 से 90 नंबर अगर हैं उसके तो उसका सिलेक्शन हो सकता है, और गर्ल के लिए 87 to 89 यानी 87 से 89 अगर नंबर हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन हो सकता है, निश्चिंत रहें। ये जनरल रूरल की बात है। अब अर्बन की बात कर लेते हैं तो बॉय यानी लड़के की कैटेगरी में 92 to 94 यानी ये आउट ऑफ 100 92 से 94 नंबर अगर हैं उसके, 92 नंबर मिनिमम है, 94 मैक्सिमम अगर हैं उसके तो सिलेक्शन हो सकता है। और गर्ल की बात करें तो 90 से 91। दोस्तों ये जनरल की, रूरल और अर्बन की जो मेरिट है वो टेंटेटिव है, मतलब इतना रह सकती है। अगर इन नंबर्स पर आपका फंस रहा है, इन नंबर्स के आसपास भी है, बीच में है आपका, या इसको टच कर लिया है, तो आप समझ लीजिए सेफ जोन में है, आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी पर जो है ओबीसी, आपके सामने स्क्रीन पर होगी। इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, रूरल और अर्बन। तो सबसे पहले रूरल देख लेते हैं। बॉय 87 to 88 87 से 88 नंबर के बीच आपका सिलेक्शन हो सकता है। गर्ल 85 to 86 85 से 86 के बीच आपका सिलेक्शन हो सकता है।
अर्बन में आ जाते हैं तो बॉय 88 टू 90, 88 से 90 नंबर के बीच में अगर नंबर है उनका तो सिलेक्शन हो सकता है। गर्ल 87 टू 89, 87 से 89 के बीच में। ये ओबीसी, रूरल और अर्बन है। अर्बन के लिए जो है ना क्वालिटी मार्क्स ज़्यादा हाई रहता है, थोड़ा सा हाई रहता है रादर देन रूरल के मुकाबले। अब आ जाते हैं अगली कैटेगरी ऊपर जो है हमारी एससी कैटेगरी। यहाँ पर रूरल और अर्बन फिर से हमने डिवाइड कर लिया हुआ है। जहाँ पर बॉय के लिए रूरल में आ जाते हैं, बॉय के लिए है 78 टू 80 और गर्ल के लिए है 75 टू 78। उसके बाद अर्बन में आ जाते हैं, बॉय के लिए 82 टू 84 और गर्ल के लिए है 80 टू 81। ये एससी कैटेगरी के लिए है और यहाँ पर भी हमने दो तरीके से रिजर्वेशन दिया हुआ है, रूरल और अर्बन, गर्ल एंड बॉय। गर्ल के लिए 33.33 मैंने आपको पहली वीडियो में बताया हुआ है। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट में कैटेगरी जो है वो है हमारी रूरल और अर्बन से डिवाइड कर दिया है इसको एसटी कैटेगरी में। इसके भी दो भाग कर दिए हमने, रूरल और अर्बन। यहाँ पर भी बॉय और गर्ल, तो रूरल में बॉय के लिए नंबर चाहिए एसटी कैटेगरी में 81 टू 82 और उसके बाद गर्ल के लिए चाहिए 78 टू 80 और बॉय के लिए चाहिए 84 टू 86 अर्बन में और गर्ल के लिए चाहिए अर्बन में 82 टू 84। दोस्तों तो ये चार कैटेगरी में हमारा रिजर्वेशन होता है और चारों कैटेगरी में रूरल और अर्बन से रहता है रिजर्वेशन। और यहाँ पर सिलेक्शन के सारे जो मार्क्स हैं, क्वालिटी मार्क्स हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। आप और लोग अपना अपना देख लीजिए पेपर मिला के कि कितना कितना सही हो रहा है। अगर आप इसके आसपास हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए। यहाँ पर जो सेफ जोन है, अगर इससे कम नंबर है आपके तो आप बिल्कुल भी उम्मीद ना करें, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इससे अगर कम लाए हैं तो पेपर जो था सरल था, मॉडरेट था। पिछली बार के मुकाबले इस बार पेपर जो है ना सरल और मॉडरेट था, तो जो मार्क्स हैं वो हाई रहने की संभावना है। दोस्तों तो ये था आज का वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा अगर अभी तक लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।